Welcome viewers. Welcome to the accountancy class. Our today's topic is guarantee part 4, in which we will see guarantee to partner in case of loss in firm. अभी तक गारंटी के 3 वीडियो हमने देखे हैं. आज गारंटी का ये लास्ट वीडियो है, गारंटी पार्ट 4. अगर फर्म में लॉस हो तो उस केस में आप पार्टनर को गारंटी का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, उसी इक्वेशन को आज के वीडियो में हम देखेंगे. काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है. और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए. आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. गारंटी टू पार्टनर, आइए इक्वेशन समझ लेते हैं. लॉस के केस में किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. कृपा, दृष्टि एंड दया आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Daya was given guarantee of rupees 2,10,000 per annum. The loss for the year ended 31st March 20 was rupees 6 lakhs before allowing interest rupees 27,000 to Kripa for her loan to the firm. Prepare profit and loss account. देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉस हुआ है हमें. जब हमें लॉस होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं. हाँ, प्रॉफिट होता है तो उसका एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है, उसको बांटना पड़ता है कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिल सकती है, कमीशन भी मिल सकता है. इसलिए इस केस में यहाँ पे ध्यान देना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है. लॉस आपके 6 लाख रुपीज का है, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट 27,000 का आपने नहीं दिया अभी तक. एक पार्टनर है कृपा, फर्स्ट नंबर पार्टनर, उसने फर्म को लोन दे रखा है, अमाउंट निकाल के दिया हुआ है आपको कि 27,000 का उसका इंटरेस्ट बनता है, उसकी एंट्री नहीं हुई है, वो भी हमें चार्ज करना है. और दया को तो गारंटी देनी ही देनी है आपको 2,10,000 रुपए साल की. तो आइए किस तरह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं. देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20. देखिए, सबसे पहले आप टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन. देखिए, हमारे क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज का लॉस दिया हुआ है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, यानी इसमें से भी इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया है टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन. 6 लाख रुपीज का हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब आपको पहले भी वीडियोज में बताया हुआ है मैंने कि जो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस का चार्ज होता है, डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाना होता है. तो यहां हम टू इंटरेस्ट ऑन कृपाज लोन, ये भी बिजनेस का लोन है. आपने पार्टनर से लोन लिया है, अगर मान लो आप बैंक से लोन लेते हैं, उन्हें भी ब्याज देना पड़ता, तो आपने यहां पे इंटरेस्ट ऑन कृपाज लोन को P&L के डेबिट साइड हम सारे खर्चे दिखाते हैं, दिखा दिया है 27,000 का. तो और दयाज कैपिटल अकाउंट गारंटी, देखिए दया को 2,10,000 रुपए साल भर की गारंटी दी गई थी. अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दया तो 2,10,000 रुपए लेकर के जाएगी. तो यहां पे टू दयाज कैपिटल गारंटी 2,10,000 रुपए. ध्यान दीजिए, जब भी आप पार्टनर को कोई भी अमाउंट प्रॉफिट का कुछ भी बांटते हैं, तो वो आप डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के. अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बना नहीं रहे, तो वो एंट्री यहाँ पे जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने की है 2,10,000 रुपए. एक तरीके से ये भी फर्म का एक नुकसान ही है कि नुकसान होने के बावजूद पार्टनर को 2,10,000 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देने. तो टू दयाज कैपिटल गारंटी का अमाउंट 2,10,000. तो अब आपके देखिए टोटल जो आपके लॉस हो गया वो 8,37,000 का हो गया है आपके. अब इस 8,37,000 को आपको 2 पार्टनर को बांटना है. पार्टनर हमारे पास में कृपा और दृष्टि है. दया को तो आपने गारंटी का अमाउंट दे दिया है. अब कृपा और दृष्टि का जो रेशियो है वो 2:1 है. देखिए, तो इस 8,37,000 को भी आप क्या करेंगे, इनके म्यूचुअल रेशियो 2:1 में बांट देंगे आप. तो कृपा का जो लॉस आएगा वो आपको जो लॉस में हिस्सा रहेगा वो क्रेडिट की तरफ आपने लिखा है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू बाय कृपाज कैपिटल अकाउंट 5,58,000 और दृष्टि का है आपके 2,79,000. तो वो आपने 2/3 एंड 1/3 करके आपने दोनों का अमाउंट निकाल लिया है.
टोटल लॉस 8,37,000 इंटू 2/3 5,58,000 और दृष्टि का 8,37,000 इंटू 1/3 2,79,000। इस तरह से आपको लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आपको अमाउंट को इस तरह से प्लेस करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी उसको आपने जितना भी लॉस होगा उसमें उसको कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बाकी जो दो पार्टनर बचते हैं उनका जो भी म्यूचुअल रेशियो बनता है उसके अंदर आपको जितना भी लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, एक तरीका और है। इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं सेम और इसी क्वेश्चन को फिर हम उस तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आइए देख रहे हैं कि उसके अंदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारा किस तरह से निकल के आता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, कृपा दृष्टि एंड दया पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1 दया वाज गिवन गारंटी ऑफ ₹2,10,000 per annum। द लॉस for the year ended 31st March 20 was ₹6 lakhs before allowing interest of ₹27,000 to Kripa for her loan to the firm। prepare profit and loss account। देखिए सेम क्वेश्चन है, किस तरह से करना है आइए समझ लेते हैं इसको। इसमें जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, पहले वाले मेथड में जो सॉल्यूशन था उससे यहाँ पे कितना डिफरेंस है अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए वही आपको सबसे पहले टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 6 लाख रुपीज हो गया, फिर इंटरेस्ट लगा दिया आपने कृपा के लोन पे 27,000। अब यहां पे हमने क्या करा, एक बार हमने पूरा नुकसान पार्टनर को बांट दिया है। हमने वहां पर हमने पहले पार्टनर को गारंटी का भी जो नुकसान हो रहा था पार्टनर्स को वो भी हमने एंट्री करके फिर दो पार्टनर में नुकसान बांटा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने नॉर्मल P&L बनाया है, जो भी नॉर्मल P&L के एक्सपेंस रह गए थे लिखने से वो लिख दिए हैं। फिर जो भी बिजनेस का लॉस हुआ हम तीनों पार्टनर में हमने 2:1 में बांट दिया है। तो 2:1 में बांटने पे बाय कृपाज कैपिटल, बाय दृष्टिज कैपिटल, बाय दयाज कैपिटल, ये लॉस है तीनों पार्टनर्स का, ये हमने बांट दिया है। ठीक है, तो टोटल 6,27,000 के लॉस को 2/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 मतलब ये 6,27,000 को हमने 2:1 के रेशियो में बांट करके ये इक्वेशन बना दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक कि हमने पूरा नुकसान जितना भी होगा तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी तक गारंटी का ट्रीटमेंट नहीं करा है, पहले नॉर्मल P&L बनाया है, नॉर्मल P&L के नुकसान को बांट दिया आपने। लेकिन अब यहां पे दया को जब आपने बोला कि भैया आपका 1,56,750 का नुकसान है, तो फिर दया बोलती है भाई मुझे तो गारंटी दी गई है 2,10,000 रुपए की, आपने तो मेरे अकाउंट में 1,56,750 और आपने डेबिट कर दी। आपको तो मुझे क्रेडिट करना था 2,10,000 से, आपने मुझे 1,56,750 से डेबिट कर दिया। तो फिर पार्टनर बोलते हैं कि ठीक है, आपको जो गारंटी देनी थी वो 2,10,000 की क्रेडिट करनी थी, हमने आपको 1,56,750 का लॉस भी डेबिट कर दिया है। तो टोटल अब आपको जो अमाउंट हमें एडजस्ट करना है वो टोटल अमाउंट हो गया आपका 3,66,750 रुपए। टोटल दया को अब आपको एंट्री के थ्रू उसके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी आपने P&L बना लिया, P&L में तीनों पार्टनर का लॉस दे दिया। कृपा और दृष्टि को तो लॉस लेना ही लेना था, लेकिन दया को तो प्रॉफिट लेना है 2,10,000 का गारंटी का जो उसे दिया गया था। तो दया बोल रही है आपकी भाई 2,10,000 तो मुझे गारंटी का देना ही देना है आपको, प्लस ये 1,56,750 की जो आपने लॉस की एंट्री करी है वो भी रिवर्स करिए आप। तो टोटल 2,10,000 और 1,56,750 टोटल अमाउंट जो आपको एडजस्ट करना है वो 3,66,750 का है। अब इस 3,66,750 की अब एक जनरल एंट्री करेंगे और उस जनरल एंट्री के थ्रू फिर हम पार्टनर के अंदर गारंटी अमाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। देखिए टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया, जो आपको देना है दया को 3,66,750 रुपए का अमाउंट है। देखिए 3,66,750 आपको दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कृपा और दृष्टि। इनका रेशियो जो म्यूचुअल रहेगा 2:1 था, दया को तो गारंटी देनी है तो म्यूचुअल रेशियो इनका 2:1 रहा। इस 2:1 के अंदर आपको गारंटी को बियर करवाना इनको। तो देखिए 3,66,750 का आप 2/3 निकाल लीजिए और 3,66,750 का आप 1/3 निकाल लीजिए। तो कृपा को जो अमाउंट बियर करना है वो 2,44,500 का है और दृष्टि का जो अमाउंट आता है वो 1,22,250 है। यानी अब जो दया को 3,66,750 देने हैं उसमें कृपा का भी अमाउंट आ गया जो कृपा देगी और दृष्टि का भी अमाउंट हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें एक जनरल एंट्री करनी है। नाउ दीज अमाउंट्स विल बी एडजस्टेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्री अमंग पार्टनर्स। अब हम एक एंट्री करेंगे और उस एंट्री के थ्रू इस गारंटी अमाउंट का हम ट्रीटमेंट कर देंगे। तो एंट्री कैसे होगी आइए चेक कर लेते हैं। देखिए एंट्री करने के लिए जब गारंटी का टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, गारंटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गारंटीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं
उनको डेबिट करना होता है और जिसको गारंटी मिल रही है उसे क्रेडिट करना होता है। यानी कहने का मतलब जिसके पास से पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जिसके पास से पैसा जा रहा है, जिसके पास से पैसा कम हो रहा है उसे डेबिट कर दो। तो पैसा कम हो रहा है कृपा और दृष्टि के पास से, तो कृपाज कैपिटल अकाउंट लिया, दृष्टिज कैपिटल अकाउंट लिया। टू किसके पास जा रहा है पैसा? दया के पास में जा रहा है, टू दयाज कैपिटल अकाउंट 3,66,750 अमाउंट हमने निकाल लिया था। कृपा को कितना देना है, दृष्टि को कितना देना है, वो उनको हमने डेबिट कर दिया। ये अल्टरनेटिव मेथड है जिसके अंदर आपको P&L अकाउंट भी बनाना होता है और फिर एक जनरल एंट्री करके आपको गारंटी का ट्रीटमेंट दिखाना होता है। और इससे पहले वाले रजिस्ट्रेशन में मैंने सारा ट्रीटमेंट P&L के अंदर ही कर दिया था। आपकी जो बुक्स हैं उनमें दोनों ही तरीके से आंसर आपकी बुक्स में समझाया हुआ होता है। तो आपकी बुक जो भी रेस्पेक्टिव बुक्स आपकी चलती है उस बुक में जिस तरह से आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं कि आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इस अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जिस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हमारा ये गारंटी का टॉपिक जो एक टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया है। 4 पार्ट में टॉपिक पूरा हुआ है। आई होप आपको अच्छे से सारे वीडियो समझ में आए होंगे। आप प्लीज वीडियो को बार बार देखिए। इक्वेशन कई बार एक बार में नहीं समझ में आती है, पर आप थोड़ा रिपीटेडली उसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और फिर डू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज आपको और समझ में आएगी, आपकी नॉलेज ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।